आप देख रहे हैं इंडिया फोकस न्यूज। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं नैनीताल के कैंची धाम स्थित बाबा नीम करोली धाम पर। हमारे संवाददाता रमन शर्मा आपको इसकी विशेष रिपोर्ट देंगे और आपको बताएंगे नीम करोली बाबा के चमत्कार और यहाँ जो लोग आए हैं, जो श्रद्धालु आए हैं, उनके बारे में कि उनके क्या व्यूज हैं नीम करोली बाबा को लेकर। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का इंडिया फोकस न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रमन शर्मा। इस समय हम खड़े हैं नैनीताल कैंची धाम में, जहां पर परम पूज्य श्री बाबा नीम करोली जी महाराज जी का मंदिर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये मंदिर है, ये नीम करोली जी बाबा जी का है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर बाबा जी ने काफ़ी टाइम पहले यहाँ पर आए थे और इनके किस्से कहानियाँ यहाँ पर आज भी चल रहे हैं। बाबा जी के चमत्कार देखे जाते हैं, बाबा जी का गुणगान किया जाता है। यहाँ की जो नैनीताल ट्रस्ट है, नैनीताल ट्रस्ट ने बाबा जी की स्थापना करी 1976 के अंदर बाबा जी की स्थापना करी गई और 1973 में बाबा जी ने वृंदावन में परिक्रमा धाम, जो कि हमारा परिक्रमा मार्ग गोवर्धन मार्ग पड़ता है, वहां पर बाबा जी ने अपनी स्थापना का मतलब अपनी समाधि ली थी। और यहाँ पर 1976 के अंदर बाबा जी की जो है इस मंदिर की स्थापना करी गई, बाबा जी की प्रतिमा की स्थापना करी गई। लोग बड़े ही श्रद्धा से, बड़े ही विश्वास से बाबा जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं और साथ ही अपनी यहाँ से झोलियां भर कर लेके जाते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि बाबा जी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। जो भी भक्त यहाँ पर आता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो चलिए अब आपको दर्शन कराते हैं परम पूज्य बाबा श्री नीम करोली जी महाराज के। तो चलिए अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। हमारी इंडिया फोकस की टीम आपको बाबा जी के अंदर का जो मंदिर का व्यू है वो दिखाने जा रही है। तो आप जिस तरीके से देख रहे हैं नैनीताल की सुंदर पहाड़ियों की वादियां, इतना सुंदर मौसम हुआ हुआ है और ठंडी ठंडी हवा है। यहाँ पर आप मंकीज को देख रहे हैं, छोटे छोटे मंकीज यहाँ पर देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। इस तरीके से पीछे भी जो है एक मंकी है, बहुत ही प्यारा सा है बाबा जी का जो यहाँ पर एक, क्योंकि बाबा जी को हनुमान जी का रूप कहा जाता है। हनुमान जी की शक्तियाँ, बालाजी महाराज की जो शक्तियाँ हैं वो बाबा जी के अंदर कही गई हैं और उन्हीं का आशीर्वाद है, हनुमान जी का ही आशीर्वाद है बाबा जी के ऊपर। और उन्हीं के आशीर्वाद से बाबा जी ने यहाँ समस्त जितने भी लोग हैं उनकी मनोकामना को पूरा करते हैं। और ये जैसे कि बंदर है, हनुमान जी महाराज का ही रूप कहे जाते हैं, हनुमान जी महाराज के ही अवतार कहे जाते हैं। और इसी तरीके से हम आपको आगे भी दर्शन कराने जा रहे हैं। देखिए, आइए अंदर चलते हैं। ये यहाँ से एंट्रेंस है परम पूज्य श्री बाबा नीम करोली जी महाराज का एंट्रेंस का। यहाँ पर लोग अपने हाथों को धोते हैं, छींटा लगाते हैं, उसके बाद में अंदर एंट्रेंस करते हैं। अब जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगों की भीड़ किस तरीके से बाबा जी के दर्शन के लिए आई हुई है। और बराबर में जो ये नदी बह रही है, उत्तर वाहिनी नदी इसको कहते हैं और माँ गंगा का ही जो है ये रूप कही जाती हैं। और ऐसा मैंने किस्से कहानियों में सुना है कि एक बार की बात है कि जब यहाँ पर भंडारा हुआ था तो भंडारा करते समय देसी घी कम पड़ गया था, तो बाबा जी ने इन्हीं माँ गंगा से प्रार्थना करी थी कि हे भागीरथी, हे गंगा माँ, आप मुझ पर कृपा करें और मेरी यहाँ पर लाज को रखें। तो बाबा जी ने आदेश दिया अपने सेवकों को और इसी गंगा नदी में से पानी लेकर बाबा जी ने कढ़ाई में डलवा दिया और उस कढ़ाई के अंदर पूड़ी पकौड़े जो भी हैं वो सारी की सारी भोजन सामग्री बनकर वो तैयार हो गई। और जब ये सारी सामग्री तैयार हो गई उसके बाद सभी प्रसाद को वितरण किया गया। बाद में उतना ही जितना बाबा जी ने जो है गंगा जी में से जल लिया था उतना ही बाल्टियां भरकर घी गंगा जी के अंदर छोड़ा गया। तो बाबा जी की कृपा से, हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से वो पानी में जो है बदल गया। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इस तरीके से बाबा जी की महिमा है यहाँ पर। और जो ये नैनीताल है, यहाँ पर अगर आप आते हैं तो इस नीम करोली बाबा जी के मंदिर में आएँ, दर्शन करें। बहुत ही अच्छा मंदिर है। यहाँ पर माता वैष्णो देवी भी जो है स्टार्टिंग में ही है, उनके दर्शन है। देखिए, हनुमान जी महाराज आपको प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और जैसा कि बाबा जी के, हनुमान जी महाराज की कृपा है, बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पर। और शंकर जी का मंदिर है, क्योंकि 11वें रुद्र अवतार जो कहे गए हैं भगवान शंकर के, वो हनुमान जी महाराज ही कहे गए हैं। और उन्हीं हनुमान जी महाराज की, पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा, बालाजी महाराज की कृपा, संकट मोचन हनुमान जी की कृपा हमारे नीम करोली बाबा जी महाराज पर है और वो संकटों को हरते हैं। तो चलिए, ये देखिए, आप देख रहे हैं परम पूज्य बाबा श्री नीम करोली जी महाराज का एंट्रेंस है। कोविड-19 के चलते अंदर से जो है परमिशन नहीं है कि हम लोग अंदर कुछ दिखा सकें आपको, बस हम इतना ही बता सकते हैं। जब हम शुरुआत करते हैं तो माता वैष्णो देवी के दर्शन है, उसके बाद में भगवान शंकर के दर्शन है। जब थोड़ा सा आगे चलेंगे तो बजरंगबली हनुमान जी महाराज के दर्शन है और फिर बाबा जी की जो है वहाँ पर प्रतिमा लगाई हुई है, उस बाबा जी की प्रतिमा के दर्शन है। और इसी तरीके से आप इस मंदिर को देखिए, यहाँ के व्यू को देखिए, नैनीताल को देखिए।
लोगों से पूछते हैं, जानते हैं कि क्या बाबा जी के बारे में आप जानते हैं और किस कब से आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? रमा राठौर जी। आप कहाँ से आई हैं रमा जी? लखनऊ से आई हैं। पहली बार आई हैं नैनीताल और नीम करोली बाबा जी के मंदिर में भी पहली बार आई हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग तो बाबा जी की महिमा का आपने गुणगान सुना, रहा है। हाँ, सुना। मतलब दर्शन करके कैसा लगा? अच्छा बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो बहुत आप आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। तो देखिए, जैसे कि बताया रमा जी ने, बाबा जी के दर्शन करके अच्छा लगा। हम बाबा जी से प्रार्थना करते हैं जो जिस भी इच्छा से आप यहाँ पर आई हैं वो बाबा जी आपकी मनोकामना को पूरा करें। कहाँ, क्या नाम है सर आपका? घनश्याम त्रिपाठी। घनश्याम जी, बहुत अच्छा नाम है, भगवान कृष्ण का नाम है घनश्याम। कहाँ से आए हैं आप? कानपुर से आए, कानपुर से आए हैं। बाबा जी के मंदिर में पहली बार आए हैं यहाँ? दूसरी बार आए। तो जब पहली बार आए थे, किससे कहानियाँ, क्या मतलब आपने दर्शन करे, मतलब कुछ ऐसी बात जो आप बाबा जी के बारे में हमें बताना चाहें, इंडिया फोकस न्यूज़ को बताना चाहें हमसे। बाबा जी हमारे 100 किलोमीटर दूर औरैया है, वहीं के स्थायी निवासी थे और उसके बाद यहाँ पर आकर उन्होंने ये मंदिर की स्थापना की थी, इसलिए बहुत ही फेमस है। यहाँ तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन औरैया में और इटावा में और हमारे कानपुर में, यूपी में, सब जगह बहुत फेमस है। उन्होंने इतना अच्छा काम किया यहाँ पर उत्तराखंड में। बाबा, जब से मैं हल्द्वानी आया हूँ ट्रांसफ़र होकर, करीब 6-7 साल हो गए मुझको यहाँ आए हुए। मैं निवृत्त यहाँ पे दर्शन करने आता हूँ और बाबा के लिए ये कहूँगा कि बाबा का चमत्कार बहुत ही अद्भुत है। बाबा अपने भक्तों पे हर समय हर साथ रहते हैं। बाबा पे जो भी चीज़ मंदिर परिसर से या बाबा का जो भी आप मन मात्र से अगर उनको दर्शन करते हैं तो बाबा पूरे कार्यों को सफल करते हैं और इस चीज़ में अटूट श्रद्धा है यहाँ जो भी बाबा के प्रति श्रद्धा रखता है। क्या नाम है सर आपका? नागेश दुबे है, नागेश दुबे। और यहाँ पर हम लोग लगभग महीने में 2 या 3 बार आ जाते हैं, जब से मैं हल्द्वानी आया हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर बाबा के दर्शन करके बिल्कुल शांति सी एक फील होती है, यहाँ पर आकर के बिल्कुल शांति फील होती है। जब आप बैठते हैं तो ऐसा लगता है सिर्फ बाबा और आप ही यहाँ पर दिख रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। जैसा कि आपने अभी मुझे बताया कि आप हर 2 से 3 महीने में यहाँ बाबा जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, कोई ऐसा छोटा सा किस्सा जो आप हम लोगों से इंडिया फोकस न्यूज़ से शेयर करना चाहें कि आपके जीवन में कोई छोटा सा एक चमत्कार बाबा जी की कृपा से देखने को मिला हो? देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, जब भी मैं यहाँ आया हूँ और जब मैं परेशान होता हूँ, कई काम हमारे एक्चुअली में हम लोग का काम मार्केटिंग का है, तो जब भी हमारे यहाँ से दर्शन करके गया हूँ तो मैं जिसको सोचता था काम नहीं होगा, वो बड़े आसानी और बड़े आसान तरीके से हो जाता है। चलिए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और भैया जी से बात करना चाहूँगा। अभी जैसा कि मैं भैया जी से कुछ सवाल पूछ रहा था तो भैया ने कहा मेरे ही जीवन में कल का ही किस्सा है बाबा जी के चमत्कार का। तो चलिए भैया का नाम जानते हैं। मेरा नाम अंकित सक्सेना है। कहाँ से आए आप अंकित जी? हल्द्वानी मुखानी भट्ट कॉलोनी। कौन सा ऐसा किस्सा है जो आप अभी हमसे शेयर करना चाह रहे थे इंडिया फोकस न्यूज़ से, जो बाबा के चमत्कार आपके जीवन में देखने को मिला? बहुत कल की ही घटना है। मेरा भाई दिल्ली से आ रहा था और उसका एक बहुत ही तगड़ा एक्सीडेंट हुआ। रास्ते में डिवाइडर था जिस पे कलर वलर हो ना हो, फिलहाल मुझे लगता नहीं कि होगा, तो उस वजह से उसे वो विजिबिलिटी वहाँ पे उसको मतलब वो विजिबल हुआ नहीं। बाइक की टक्कर उसमें हुई, पूरी गाड़ी डैमेज हो गई। मेरा भाई को सिर्फ इतनी चोट आई कि नाक से हल्का सा ब्लीड हुआ है और जो बेल्ट पहने था उसका जर्क आया है। कल एक्सीडेंट हुआ और आज वो अपने पैरों पे घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ना कहीं दर्द है ना कुछ है। जो माइनर पेन होता है वो तो है ही, उसके लिए जो भी उसको हम दे सकते थे दवाई वो दी। मेरा भाई बिल्कुल ठीक है, गाड़ी ने सारा अपने ऊपर लिया। और आज सुबह मैंने दर्शन में सिद्धि माँ को देखा, पहली बार ऐसा होगा। मेरा कोई बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट विजिट नहीं रहती है कि मैं आज दिन आ रहा हूँ जो मेरा इतना ज़्यादा संपर्क है, लेकिन आज पता नहीं कहाँ से मुझे दर्शन हुए। और सुबह दर्शन होने के बाद में छोटा वाला मेरा भाई अपने पर्स में हाथ डालता है, सपने में देख रहा हूँ मैं कि पूरी सारी विजिबिलिटी, मतलब मुझे जो विजिबल हो रहा है सब सपने में हो रहा है कि वो अपने पर्स में से हाथ डालता है, निकालता है, कहता है अरे अम्मा ये आपके लिए। तो किसी थर्ड पर्सन कोई ऊपर से उधर से इशारा करता है रहने दे, तो अम्मा ने उधर ऐसे करके यूँ रख के बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो मेरा भाई कहता है पता नहीं कैसे आशीर्वाद से मैं बच के आ गया। तो कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी देखो, मैं तो यही कहूँगा कि वो चमत्कार था और मेरा भाई बच के आया, नहीं तो आज के दिन मेरे घर में कोहराम मच रहा होता। देखिए अंकित जी, बाबा जी की कृपा है कि आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ है, अच्छा है, और कहते हैं ना कि चमत्कार को ही
नमस्कार है। बाबा जी ने इतना बड़ा चमत्कार करा, आपके भाई को एक्सीडेंट से बचाया, इस दुविधा से, इस परेशानी से आपको जल्दी ही मुक्ति दिलाई। हम बाबा जी से यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा जिसके भी दुख हो, दर्द हो, बाबा जी उसके तुरंत ही समाप्त कर दें। जैसे भैया जी की परेशानी को हल करा, ऐसे ही सबकी परेशानी को हल करें। तो आपने देखा नीप करौरी जी बाबा जी की महिमा का गुणगान किस तरीके से यहाँ पर मंदिर में हो रहा है। लोग इतनी दूर से आते हैं नैनीताल के अंदर, कैंची धाम के अंदर बाबा जी के दर्शन करने के लिए और अपनी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। बाबा जी हनुमान जी महाराज के, पवन पुत्र हनुमान के भक्त कहे गए हैं। उनका आशीर्वाद, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद बाबा जी के ऊपर है और बाबा जी सभी की इच्छाओं को पूरा करते हैं। मैं भी आपसे यही कहूंगा कि आप अगर नैनीताल आते हैं तो बाबा जी के इस मंदिर में आकर उनके दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लें और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करें और नैनीताल का जरूर आनंद उठाएं। इसी के साथ इंडिया फोकस न्यूज से मैं रमन शर्मा, जय श्री राम।